जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अब तक एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट कर लिए थे। प्रेजेंट टेंस, इम्परेटिव, असर्टिव, हु, विच जितने भी होते हैं, मतलब मॉडल वॉडल सबके एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो हम स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, मतलब कि निम्न लेवल से लेके चलेंगे, जिसे बनाने नहीं आते हैं वो भी सीख जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता। मतलब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अभी केवल डेफिनेशन समझिए, डायरेक्ट स्पीच होती क्या, अभी समझाएंगे। मतलब कहाँ पे सेंटेंस में कहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होती है, कहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, क्या है? प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे होती है वाक्य में और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होती है। ही सेड टू मी एमी लव्स कैटरीना। ही सेड टू मतलब ही माने वह, सेड माने सेड टू, सेड माने कहा, टू माने मुझसे, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा है। फिर एमी लव्स कैटरीना, एमी कैटरीना से प्यार करता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, एमी लव्स कैटरीना। ठीक है, तो अब इसमें जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है ना, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब समझिए रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रूल है एक, क्या है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है उससे समझाएंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होती है? इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है ना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच अगर सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, और रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बहुत बढ़िया अच्छी तरह से। क्या है एग्जांपल? है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी एमी लव्स कैटरीना। तो ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ये प्रेजेंट में ना, उसने मुझसे कहा या कहता है, या वह मुझसे कहता है। ठीक है, वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी, इसका अर्थ वो, ही माने वह, शेष माने कहता, टू मी मतलब मुझे, वह मुझसे कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा एमी लव्स कैटरीना। एमी लव्स, एमी माने एमी मतलब नाम है किसी का, लव्स माने प्यार करती है, और कैटरीना मतलब कैटरीना। तो एमी कैटरीना से प्यार करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट अफर्मेटिव का, एमी
कटरीना से प्यार करता। और ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में है ही, जब ऐसे ऐसे ही एस लगा ना तो प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच ये है एम ही लफ्ज़ कटरीना। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो कैसे बनेगा इसका, ही से का हो जाएगा टेल्स, से इसका हो जाएगा टू लगा रखा, वो उधर अभी हम पढ़ाएंगे मतलब कैसे बदल रहे हैं, कौन सा किस तरह। अभी केवल ध्यान दीजिए किस पे, ठीक है, जो समझा रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए। सेस टू हो जाएगा टेल्स में, अगर से होता तो केवल से ही आ जाता, टू नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता उसके बाद में। तो ही टेल्स मी आ गया, कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट लगाते हैं। फिर एमी लव्स कटरीना, एमी लव्स कटरीना जो का त्यों ही रख देंगे, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। तो ही टेल्स मी दैट एमी लव्स कटरीना। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट कह रहा है अगर रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी कतई सेम है, मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, और रिपोर्टेड स्पीच होती है जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा एमी लव्स कटरीना। ही विल से टू मी एमी लव्स कटरीना, हमें मतलब इससे है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब किस में है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पास्ट में जाएगी तो इसमें चेंज होगा, वो हम आगे बताएंगे कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, ही विल टेल से है ना, से टू, तो ये भी बताएंगे कैसे चेंज होता है। फिलहाल अभी देखिए ही विल से का चलेगा टेल में, फिर मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा जाएगा दैट, फिर एमी लव्स कटरीना फ्यूचर में, तो कामा इन्वर्टेड कामा के वाक्य में कोई चेंज, बस इतना ही देखना कि रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ कहाँ पर ही बदलाव होते हैं। तो अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू दे रखा है, अब उनके चेंजेस देखिए किस तरह से होते हैं। शेष का शेष में ही जाएगा, से का से में, सैड का से में, बिल से का बिल से में, ठीक है, से का से में, शेष का से में, से का से में, सैड का सैड में, और बिल से का बिल से में। और नेक्स्ट देखिए अब क्या, अब अगर टू दे रखा हो उसके बाद तो वो चेंज हो जाते हैं। अगर शेष टू हो तो टेल्स हो जाएगा, शेष टू है तो टेल्स, से टू है तो टेल, शेष है ना एस लगा इसलिए टेल्स हो गया, और से टू है इसलिए केवल टेल, सेट टू का टोल्ड, और विल से टू का बिल टेल, वो हमने अभी चेंज किया था ना बिल टेल, वो इसी तरह से चेंज हुआ था। बिल से टू चेंज हो जाएगा बिल टेल में, बिल से टू हो जाएगा बिल टेल में। और देखिए अब थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में है तो, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में दे रखी है तो किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो आएंगे देखो, प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और तो वह जाएगा पास्ट सिंपल में। अगर प्रेजेंट सिंपल इन्वर्टेड कामा के अंदर है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में है तो वह चेंजेस उसके चेंज होंगे पास्ट सिंपल में बनेगा जाके, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब होगी हमारी पास्ट टेंस में, तभी चेंजेस होंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज मतलब पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहेगा। और देखिए अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है तो कैन का हो जाएगा कुड रिपोर्टेड स्पीच में, अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड,
विल का वुड, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो चेंजेस होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर लास्ट वीक है, लास्ट वीक का क्या होगा, द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या फिर ना द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट डे में और द फॉलोइंग डे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एगो बिफोर में, दस का सो में, हेंस का थेंस में, देयर हेयर का देयर में, हीथर का तीथर में, ठीक है, हीथर का तीथर में, नाव का देन में, नाव का देन में, कम का गो, और क्या है, दिस का दैट है, दीज का दोज, ठीक है, दीज का दोज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो कोई चेंजेस तो नो चेंज होते होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस ही नहीं होता। अगर पास्ट में तभी ये इस तरह के चेंज होंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पैसेसिव ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और पर्सन पढ़ेंगे फर्स्ट थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इनका मुख्य रूल होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई बी यू ही सी इट और दे। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं 7, आई बी यू ही सी इट दे। जो होते हैं हमारे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो दे रखे होंगे, ठीक है। और इनके अब पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, बी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है योर, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा हिज, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। अब देखिए इनके पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होंगे, आई का पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, बी का पोसेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, यू का पोसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, ही का पोसेसिव प्रोनाउन होगा हिज, सी का पोसेसिव प्रोनाउन होगा हर्ष, इट का पोसेसिव प्रोनाउन होगा इट्स, और दे का पोसेसिव प्रोनाउन होगा दियर्स। दे का हो जाएगा दियर्स। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, और क्या कहते हैं, इट का हो जाएगा इट, और दे का हो जाएगा देम। दे का हो जाएगा देम। ये हमने क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़े थे, आई के, बी के, यू के, ही के, इट के, दे के, देम के, ठीक है। तो अब हम इनमें देखेंगे फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी, फिर माई, ओवर, माइन, ओवर्स, मी और अस। इनके पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्रोनाउन ये आते हैं फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में आता है यू, योर्स और यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। तो इनके जितने भी हैं पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब थर्ड पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य को, पर्सन को चेंज करने का रूल। पर्सन को चेंज करने का रूल क्या है, सन बटे 123।
1/130, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, एन फॉर होता है नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन नीचे 1 2 3 है, एक होता है फर्स्ट, 2 होता है सेकंड पर्सन, 3 होता है थर्ड पर्सन। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। जो थर्ड पर्सन अभी हमने पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट होता है जो चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ठीक है। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट दे रखा है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है जैसे यू, तो क्या कहते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट होगा बी या जो भी होगा उससे ही चेंज होगा वो, ठीक है। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।